परमेश्वर की उपस्थिति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं आपके साथ अपने संदेश को बांट सकता हूं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं आप हर एक पार्टनर के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, और मेरे हृदय की प्रार्थना है कि आप एक अच्छे विश्वासी बने, एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बने, और इतना ही नहीं, आप एक विश्वस्त प्रभावशाली जीवन व्यतीत करें। प्रभावशाली जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रार्थना है। इसलिए आज के कार्यक्रम में मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रार्थना के पहलुओं पर, स्तंभों पर, पिलर्स पर मैं बात करने जा रहा हूं। कुछ हेडलाइंस प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना यीशु से हमारी मुलाकात है। इस्माइल, खुश हो जाइए। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रेजिंग करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन में जाते हैं, आत्मा के स्तर पर जब आप जाते हैं, आज इसकी ज्यादा थोड़ी मैं चर्चा करूंगा, आपका जीवन ताजगी से भर जाता है। और वो ताजगी कुछ और नहीं, वो ताजगी गॉड की प्रेजेंस है। डू यू वांट गॉड्स प्रेजेंस? आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, लेकिन वे शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपको वो स्वीटनेस, वो मधुरता, वो हनी, वो मधु का जो स्वाद है, हनी का जो स्वाद है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आगे बढ़ता हूं। प्रार्थना जो है वो एक वॉरफेयर है, युद्ध है। जब मैं इसे युद्ध कहता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने अपने 44 साल की मिनिस्ट्री में युद्ध ही युद्ध देखा है। मैंने न जाने कितने नगरों में मैं गया, कितने शहरों में मैं गया, और मैंने बहुत से लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो उसका अधिकार मेरे पास है, उससे मैंने लोगों को छुटकारा दिया। लेकिन इसकी भारी कीमत मैंने और मेरे परिवार ने चुकाई है, और अभी भी हम चुका रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि प्रार्थना इतना आसान भी नहीं है। आज मैं साधारण प्रार्थना की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रेक थ्रू प्रेयर की बात करने जा रहा हूं आपसे। वो प्रार्थना, ब्रेक थ्रू प्रेयर उसे कहते हैं, वो प्रार्थना जो पहाड़ों को ढा देती है, जो तराइयों को हिला देती है, वो प्रार्थना जो सूखी हड्डियों में जान लाती है, वो प्रार्थना जो मरे हुओं को जिंदा कर देती है, वो प्रार्थना जो मेडिकल रिपोर्ट को बदल देती है, वो प्रार्थना जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू लाती है। God want to answer your prayer, but he cannot answer unless you pray. जब तक लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं। तो प्रार्थना आत्मा में एक कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने अंग्रेजी का शब्द यूज किया, कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक द्वंद्व चल रहा है। एक शब्द में आपको बता देता हूं द्वंद्व का मतलब। आप अपने शत्रु के साथ, जिसने आपके अधिकार को रौंद दिया है, आपकी चोरी कर आपके आनंद को चुरा लिया है, जो आपका कानूनी अधिकार था उसको अपने अधिकार में ले लिया है। आज के कार्यक्रम में मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति था और उसके घर में बहुत सारी अंधकार की शक्तियां, शैतान का पूरा गढ़ था। और घर के मालिक ने कहा कि तुम्हें यह घर खाली करना होगा। बोला एकदम, तुम्हारा घर है, मैं खाली कर दूंगा। मालिक ने कहा जितना जल्दी हो सके मेरे घर को खाली कर दो। शत्रु ने कहा घर खाली हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। घर खाली हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब मालिक का परिवार उसमें रहने लगा तो शत्रु आया
आप समझ रहे हैं ना शत्रु का मतलब? शत्रु आया और उसके हाथ में बहुत बड़ा मांस का पैकेट था और बोला, भैया बस एक काम करना है, एक छोटी सी कील गाड़ देना है आपके घर में, और ये पैकेट मैं लाया हूं। उसने ये नहीं बताया कि इस पैकेट में क्या है, बस और कुछ नहीं, मैं कुछ करने नहीं आया हूं भैया, कुछ नहीं, बस इस पैकेट को मैं टांग देना चाहता हूं, इतना तो आप करेंगे ना? उसने बोला, कोई बात नहीं भाई, एक छोटा सा पैकेट है, लाओ एक कील काट देते हैं। पैकेट टंग गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था मालिक को कि वो मांस था, और मांस जब सड़ने लगा तो पूरे घर में रहने लोगों के लिए कठिन हो गया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? शैतान को जब एक अधिकार आप देते हैं, वो कील लगाना एक अधिकार है, और वो इसी को लेकर के हम पर दोष लगाता है। अभी थोड़ी देर में मैं इसकी चर्चा करूंगा। इस मुद्दे को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए गतसमनी में ले जाना चाहता हूं। गतसमनी में लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, वहां पढ़ते हैं कि यीशु जो था वो अत्यंत वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा था। आई अंडरलाइन, अत्यंत वेदना। यही तो है वो संघर्ष, यही तो है वो आत्मा का दर्द। एक और बात कहूंगा आपसे, जो आत्मा के दर्द में जाएगा वो उत्तर ले आएगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा का दर्द जानते ही नहीं है, रोना जानते ही नहीं है, पसीना जानते ही नहीं है, कांटों को जानते ही नहीं है। चुभन हो रही थी जीसस को जब वो हमारे उद्धार के लिए क्रूस की राह पर चल पड़ा, वो कटोरा पी लिया। माय गॉड, प्रार्थनाओं का उत्तर लाने के लिए जीसस ने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार कटोरा पिया होगा। क्या आप कटोरा पीने के लिए तैयार हैं? यह राह बहुत कठिन है, क्योंकि शत्रु कभी नहीं चाहता था कि यीशु क्रूस पर जाए। लहू बहने लगा। आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में आपसे मैं बहुत 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 प्यार करता हूं। यदि आपको बाइबल समझ में भी ना आए, शायद आप अनपढ़ हैं, और हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे भी हों, लेकिन आपके पास आत्मिक समझ नहीं होगी। जिसके पास लहू है वो प्रभावशाली प्रार्थना कर सकता है। ब्लड विल आंसर प्रेयर, ब्लड विल रिलीज लाइफ इन योर प्रेयर। पहला पत्रस 5:8 को मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, एक शब्द बड़े ही हैवी वेट से भरे हुए हैं, पावर से भरे हुए हैं, अर्थ से भरे हुए हैं, मीनिंग से भरे हुए हैं। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप समझ रहे हैं ना? आपको मालूम है वो जो शब्द यहां पर आया है, विरोधी शैतान, एंटीडिकोस, यूनानी में शब्द है एंटीडिकोस। एंटी का मतलब होता है इनकार करना। जो मेरा अधिकार है उसको शैतान छीन लेता है और हमारे अधिकारों का हनन करता है। कोर्ट ऑफ हेवन में, परमेश्वर के सामने, जहां जीसस न्यायाधीश के समान बैठा हुआ है, वहां वो हमारे लिए मुकदमा दायर करता है और कहता है इस भाई की, इस बहन की मोटी फाइल है, बहुत एक्यूजेशन है, आरोप लगे हुए हैं। मैं जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहा हूं।
एंटी डिकॉस एक जुडिशियल सिस्टम का वर्ड है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जब आप गवाही की बात पढ़ते हैं, वो क्या है? गवाही कहाँ होती है? आपने चर्च में गवाही की बात सुनी होगी, गवाही देते भी होंगे, लेकिन गवाही जो है वो कोर्ट में भी होती है। जो लोग मुकदमा लड़ते हैं उनसे पूछिए, वे गवाह बनते हैं, वे गवाहों को लाते हैं। आपके खिलाफ बहुत सारे गवाह खड़े हुए हैं, बहुत सारे सबूत खड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास आज के कार्यक्रम में एक अच्छी खबर है आपके लिए। ये सारे एक्यूजेशन जो आपने शैतान के द्वारा लगाए गए हैं, सुनाए गए हैं, न्यायाधीश के सामने रखे गए हैं। अभी थोड़ी देर में जज के बारे में बात करूंगा। यीशु मसीह मेरा जज है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12, 10 और 11 में लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। आई डिक्लेयर विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। डिकॉस का मतलब क्या होता है? एंटी डिकॉस, अधिकार को छीनना। अदन में शैतान ने आदम और हवा के अधिकार को छीन लिया। जो आपका है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो आशीष परमेश्वर ने ठहराई है, उसको ऐसे समझाऊंगा। किसी बहन को गर्व ठहरता है कि वो संतान बनेगी, वो खुशी से फूले नहीं समाती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मिसकैरेज हो जाता है। शैतान बाहर खड़ा होकर के हंसता है और कहता है, वाह, मां बनने जा रही थी, मैंने तेरे मां बनने का अधिकार छीन लिया। तुम ये प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे, मैंने ऐसा दांव खेला कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई, विवादित हो गई, तुम्हारा पैसा फंस गया। आप देख रहे हैं, न जाने ऐसे कितने आरोप वो हम पर लगाता है। और हमारा शत्रु जो है वो दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12, 10 और 11 में ये उल्लेख आया है, बिल्कुल साफ वर्ड लिखा हुआ है। वो अक्यूजेशन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवर्सरी जो इंग्लिश का शब्द है, उसका मतलब ही होता है अधिकारों को छीनना। जो हमारा है, लीगली हमारा है। अब आपको यहां एक बात अच्छी तरीके से, मन की गहराई से, मन की सच्चाई से समझ लेना होगा। केवल मेंटल लेवल पे नहीं, आपको ये समझ लेना होगा कि यीशु मसीह ने जो बलिदान आपके लिए किया, जो लहू आपके लिए बहाया, क्रॉस जो है वो आपके लिए याद करने की चीज नहीं है। आपको पूरी क्रूस की सच्चाई को, जो यीशु ने बलिदान किया और अंत में कहा कि पूरा हुआ, उसमें आपकी समृद्धि, आपका छुटकारा, आपकी उन्नति, आपका सब कुछ शामिल था। वो लीगल वर्ड था, पूरा हुआ, फिनिश्ड, सब कुछ कर दिया गया है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? शैतान जो है आपको उस अधिकार से वंचित किए हुए है, क्योंकि उसने आप पर लीगल आरोप लगा रखे हैं। शायद वो कह रहा है, इसने तो किसी की हत्या की है, इसने तो पैसे चुराए हैं, इसने तो बंद कमरे में न जाने क्या क्या अशुद्ध पाप किए हैं, इसकी जो गुप्त जिंदगी है वो मैं जानता हूं। आप जानते हैं डाइवोर्स क्यों होता है? आप जानते हैं लोग क्यों मन के कठोर हो जाते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि शैतान ने उन पर ऐसा कब्जा कर लिया है, उनके माइंड को, उनके शरीर को, उनकी भावनाओं को, उनकी कल्पनाओं को, उनके विचारों को, पूरे माइंड के सिस्टम को, सोच विचारधारा को अपने अधीन कर लिया है। लेकिन जब लहू बहता है, जब वो आरोप लगाता है, और जब आप प्रार्थना करके कहते हैं आई कैंसिल,
उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और तब हम कहते हैं तेरा कोई अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूं, बोल रहा हूं, शैतान मैं तेरे हाथ से जो मेरी आशीष है उसे मैं छीनता हूं, मैं अपनी चंगाई को लेता हूं, मैं अपने जॉब को लेता हूं, मेरे खोए हुए पैसों को मैं लेता हूं, रिस्टोरेशन करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जय पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा के स्तर पर संघर्ष करना होगा, बोलना होगा। एग्जैक्टली वे लोग जो उपवास प्रार्थनाएं करते हैं उनको ब्रेक थ्रू प्रेयर सीख लेना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, 40 दिन की उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हर फ्राइडे को उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, और न जाने कितने लोग हैं जो सालों से उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको मालूम है उनके मुंह से क्या निकलता है? वो कहते हैं गॉड का टाइम होगा ना। ब्रदर रंजीत, जब गॉड का टाइम होगा तब वो करेगा। नहीं, शैतान का ये बहुत बड़ा खेल है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और मैं इस समय कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, ये वाला बात बोलना बंद कर दीजिए कि परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। कुछ बातों में वो करेगा, लेकिन सब बातों में वो हमारे निकट आएगा, वो हमें जय के उत्सव में ले जाएगा, वो हमें जयवंत करेगा। यू आर कॉल्ड टू हैव द सेलिब्रेशन, विक्ट्री सेलिब्रेशन। प्रसन्नता आपके लिए है, जीवन आपके लिए है। एक वर्ड यूज करूंगा जो से जीसस ने यूज किया मत्ती 6 अध्याय में, प्रतिफल, रिवॉर्ड। हेलो मेरे दर्शकों, आप ध्यान दे रहे हैं? रिवॉर्ड, प्रतिफल आपके लिए है। क्या आपको आपकी प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिल रहा है? अब मैं बहुत ही जल्दी, सब बातें तो शायद नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन आज मैं फादर की बात करूंगा, पिता की बात करूंगा। आइए पढ़ते हैं। 3 रोल हैं गॉड के, फादर, फ्रेंड और जज। पिता, मित्र और न्यायाधीश। इन 3 रोल में, इन 3 भूमिकाओं में हम परमेश्वर के पास जाते हैं। और मैं पिता के बारे में वर्णन करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने लगूंगा। मत्ती 6 अध्याय। शिष्यों ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। जीसस ने प्रार्थना के बारे में जो पैटर्न दिया, जो तरीका बताया, जो आउटलाइन खींची। हाँ, एक बात और कहूंगा, बहुत सारे लोग प्रभु की प्रार्थना को रिपीट करते रहते हैं। माफ कीजिएगा, रिपीट करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध रखने के बारे में है। प्रार्थना के गूढ़ भेद इसमें पाए जाते हैं। सोचिए, चेलों ने जब प्रश्न पूछा होगा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो आप सोचिए वो किस भावना से जीसस से बात कर रहे थे। यानी उनको मालूम नहीं था हाउ टू प्रे, प्रेयर होती क्या है, प्रार्थना कर क्या सकती है, प्रार्थना कैसे करना चाहिए। यहां लिखा हुआ है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से? 9वां पद, मत्ती 6:9, हे हमारे पिता, फादर।
हे हमारे पिता। आप जानते हैं जब हम डैडी बोलते हैं, हम डैडी को जानते हैं। क्या आपका रिश्ता बाप के साथ है? क्या आप अपने पापा से बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पापा ने आपको जन्म दिया है? क्या आपको लगता है कि आपका पापा आपसे प्यार करता है? और जो पापा अपने बच्चों से प्यार करता है वो उनकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन 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 आमीन। यहीं से प्रार्थना का उत्तर शुरू होता है। ये पापा, ये डैडी बड़ा अद्भुत है। और वो कहता है कि जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं, प्रभु की सामर्थ्य मुझ पर उतर रही है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने नसीब को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ना पाने के कारण न जाने क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं। सच तो यह है, धार्मिक परंपराओं के अंदर वे फादर तो कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन आज तक उन्होंने पिता के संबंध को गहराई से नहीं जाना। अपने एक छोटे से अनुभव को बता करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करूंगा। जब बहुत साल पहले मेरी मुलाकात पवित्र आत्मा से हुई, उस महिमा को, उस उपस्थिति को मैं कभी भूल नहीं सकता। पहली बार मैं बाइबल कॉलेज गया, वहां भी ये बात नहीं हुई। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया उस समय भी ये बात नहीं हुई। लेकिन जब पवित्र आत्मा की भारी अभिषेक मेरे ऊपर उतरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस ने कहा, माय सन, इस शब्द को सुनकर मेरी आत्मा में एक नया बल आ गया। आज जानते हैं भाई रंजीत क्यों प्रार्थना करता है, मैं प्रार्थना के लिए क्यों इतना ललायित रहता हूं, मैं आपके लिए क्यों प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वतंत्र ग्लोबल मिनिस्ट्री की ये जो कॉलिंग है, ये प्रार्थना की कॉलिंग है। आई कैन नॉट लिव विदाउट प्रेयर बिकॉज आई नो माई फादर, आई नो हिम। यही तो वो बात थी जो पौलुस को मालूम हो गई थी। इसीलिए तो उसने कहा कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। डू यू नो द फादर? ये फादर तुम्हें गले लगाएगा, ये फादर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्यारे प्रभु, इससे पहले कि मेरा कार्यक्रम ये आज क्लोज हो जाए, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना के अभिषेक को रिलीज करता हूं। प्रभु, हर घर में, हर दर्शक के ऊपर, हर विश्वासी के ऊपर, हर सेवकों के ऊपर, हर इवेंजलिस्ट के ऊपर, उन बहनों के ऊपर प्रभु जो अपने घरों में उपवास और प्रार्थनाएं करती हैं। नो द सीक्रेट ऑफ प्रेयर, फादर्स लव। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप में से बहुतों को छू रही है। लॉर्ड, चेंज माय नेशन लॉर्ड, मेरे देश को बदल दे प्रभु। प्रेज यू नेम लॉर्ड। एक फ्रेश अनॉइंटिंग आपके प्रेयर में आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप शैतान के एक्यूजेशन को यीशु मसीह के नाम और उसके लहू से कैंसिल करेंगे, वो आपके खिलाफ टेस्टिमनी दे रहा है, गवाह प्रोड्यूस कर रहा है, गवाही दे रहा है, वो भरमाने वाला, दोष लगाने वाला। लेकिन
जब आप कहते हैं यीशु का लहू मेरे लिए है, वे बद के मेमने के लहू के कारण जयवंत हो गए। शैतान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। He cannot face the cross. He cannot face the blood of Jesus. देर मत कीजिए। आपका मोबाइल आपके मुट्ठी में है, आपके पास है, फोन उठाइए। 668 मेरे नंबर का लास्ट नंबर है, फोन कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप हमारे देश के एक अच्छे प्रार्थना योद्धा, अपनी कलीसिया के एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बन जाएं। हमें फ़ोन ज़रूर कीजिएगा, अपना पता हमें भेजिएगा और हम अच्छी किताबें आपके लिए भेजेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन। आपने हमारे YouTube को देखा, हमारे कार्यक्रम को देखा, परमेश्वर ने आपसे कैसे बात की, आपके साथ क्या हुआ, हमें अवश्य शेयर करें। हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइबर बनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुभ संदेश कार्यक्रम के बारे में बताएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।